महात्मा बुद्ध एक महान संत हुए हैं। उनके जीवन पूरे समाज व मानव कल्याण के लिए निछावर कर दिए थे। तो आइए जानते हैं सिद्धार्थ से बुद्ध की यात्रा के बारे में। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। सिद्धार्थ के माता का नाम माया देवी था, जो कि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। सिद्धार्थ के पिता का नाम राजा शुद्धोधन था। सिद्धार्थ के जन्म से पूरे कपिलवस्तु में उत्साह व उमंग छाया हुआ था। सिद्धार्थ के जन्म के बाद आचार्य आसित मुनि पधारे। आचार्य बड़ी देर तक युवराज को देखते रहे, लेकिन एक भी शब्द बोले नहीं। इसके बाद वह रोने लगे और उनके कांपते शरीर को लाठी का सहारा लेना पड़ा। उनकी आंखों से अविरल धारा बह रही थी। राजा शुद्धोधन को बड़ी चिंता हुई और कहा, क्या हुआ ऋषिवर, क्या बालक का कोई अनिष्ट होने की संभावना दिखता है? आचार्य असित ने कहा, नहीं, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं तो अपने लिए रो रहा हूँ। इस बालक में सच्ची महानता के गुण हैं। बालक समस्त ब्रह्मांड के रहस्यों का भेदन करने में सामर्थ होगा। आपका पुत्र राजनीतिज्ञ नहीं होगा, यह तो सद्धर्म का महान आचार्य होगा। भूलोक और स्वर्गलोक इसके निवास होंगे, समस्त प्राणी इसके संबंधित जन होंगे। मैं इसलिए रोया हूँ कि शाश्वत सत्यों का साक्षात्कार करके जब यह उनकी उद्घोषणा करेगा, तो उस वाणी को सुन पाने से पहले ही मैं इस संसार से विदा ले चुका हूँगा। आपको और आपके देश को ऐसे महान बालक को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपका पुत्र राजा नहीं, सन्यासी बनेगा, जो पूरे समाज को सद्धर्म का मार्ग प्रदान करेगा। लेकिन राजा शुद्धोधन चाहते थे कि वह राजा बने, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के अंदर ही रहने व सदैव खुश रखने का पूरा प्रयास किया करते थे। धीरे धीरे सिद्धार्थ के जीवन क्रम आगे बढ़ता गया और आगे चलकर सिद्धार्थ के विवाह हो जाता है यशोधरा से, और कुछ समय बाद युवराज को पुत्र की प्राप्ति होती है। उसका नाम राहुल रखा जाता है। एक दिन युवराज अपने मित्र चन्ना के साथ नगर भ्रमण करने जाते हैं और वो वहाँ एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं। तब वह चन्ना से पूछते हैं, यह कौन है? तो वह बताता है कि यह भी हमारे तरह है, बस धीरे धीरे इसकी उम्र बढ़ता है तो सभी बुजुर्ग अवस्था को प्राप्त होते हैं। फिर उनकी मुलाकात एक बीमार आदमी से होता है, जो कि काफ़ी झुक कर चल रहा था और उसके पीठ पर बहुत बड़ा गोला आकार का उभरा हुआ था। तब युवराज ने चन्ना से पूछा, ये कौन है जिसके पीठ पर इतना बड़ा क्या निकला है? तब चन्ना कहता है कि युवराज, ये एक रोगी है जो बीमार है, इसलिए इतना झुक कर चल रहा है। रथ आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी वह देखते हैं कि एक मृत व्यक्ति की लाश जा रही थी और उसके प्रियजन रो रहे थे। युवराज ने चन्ना से पूछा कि ये लोग कौन हैं और क्यों रो रहे हैं? तब चन्ना ने कहा, इनका कोई अपना मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसलिए ये सब रो रहे हैं। तब सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या सभी लोग मरते हैं? क्या सभी इस संसार को छोड़ देते हैं? चन्ना कहता है कि इस संसार में जो भी आता है उसे जाना पड़ता है। इस संसार में बुजुर्ग होना, रोगी होना, मृत्यु को प्राप्त करना, यह सब सृष्टि के नियम है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि एक सन्यासी जा रहा था, जो कि प्रसन्नता में और मौन स्थिति में जा रहा था। युवराज पूछते हैं कि ये कौन है? तब चन्ना कहता है, ये सन्यासी है, ये इस मोह और माया से विरक्त होकर जीवन के रहस्यों को जानकर ईश्वर की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। तभी युवराज कहते हैं कि क्या इन्हें मृत्यु का भय नहीं है? तब चन्ना कहता है, ये तो मृत्यु और दुख से परे हैं, इन्होंने सब चीज़ों पर विजय प्राप्त कर ली है, इसीलिए ये सदैव प्रसन्न रहते हैं। युवराज उसके बाद महल आ जाते हैं और इन सभी घटनाओं को देखकर उनका मन सदैव ये सोचता रहता है
कि मनुष्य कितना कमज़ोर है और काल कितना बलवान है। मनुष्य के दुख का कारण क्या है, मनुष्य कैसे सुखी रहेगा, इस सभी प्रकार के विचार उनके मन में पीड़ा देने लगी और वह रात रात भर रोने लगे। उनकी पत्नी यशोधरा के लाख समझाने के बावजूद भी उनकी यह पीड़ा समाप्त नहीं होती और वह एक दिन यशोधरा से कहते हैं कि उस सत्य को जानना चाहता हूँ, आखिर दुख के कारण को खोजना चाहता हूँ। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं अब घर छोड़ के जाना चाहता हूँ। और एक दिन रात में वह अंधकार की चादर ओढ़कर निकल गए ज्ञान की प्रकाश को खोजने के लिए। सिद्धार्थ आगे आध्यात्मिक खोज करते करते आचार्य आलार कलाम के पास पहुँचे और वहाँ कुछ ही दिनों में ध्यान की काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुँच गए। इतना जल्दी ध्यान की अवस्था में पहुँच जाने पर आचार्य आलार कलाम उनको अपने पास रहकर आगे के सभी कार्य व आश्रम की व्यवस्थाएं सौंपना चाहते थे, लेकिन सिद्धार्थ मना कर दिए और बोले, आचार्य मैं दुख के कारण को खोजने निकला हूँ। मैं कौन हूँ, ये सभी प्रश्नों के उत्तर को जानना चाहता हूँ। आचार्य आलार कलाम को प्रणाम करके आगे की यात्रा तय करने की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ आश्रमों में 3 महीने तो कुछ में 6 महीने रहकर भी सिद्धार्थ की खोज जारी रहती है। उनकी ध्यान साधना और चित्त केंद्रीकरण की शक्ति लगातार बढ़ रही थी, किंतु वह जन्म और मृत्यु के दुख से मुक्ति पाने के सद्धर्म का सच्चा मार्ग प्राप्त करने में सफल नहीं हुए थे। महीने तेजी से बीत रहे थे और सिद्धार्थ को अपना घर छोड़े 3 वर्ष बीत चुके थे। खोज की सफ़र जारी रहा और आगे उनकी भेंट आचार्य उद्दक रामपुत से हुई। वहाँ वो काफ़ी समय तक ध्यान की अभ्यास किए, फिर भी सिद्धार्थ के प्रश्नों का उत्तर ना मिल सका। आचार्य उद्दक सोचते थे कि अब आगे के आश्रम के सभी दायित्व तो सिद्धार्थ को सौंप दूं और हम अब शरीर त्याग दें। जब यह प्रस्ताव सिद्धार्थ के समक्ष रखे तब वह मना करके आगे की यात्रा में निकल गए। आगे वो अपने शरीर को तपाना प्रारंभ कर दिए। ना तो वो अब अन्न की सेवन करते हैं और ना ही जल का। पूरे शरीर मानो सूखी हड्डी के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। काफ़ी महीनों तक लगातार अभ्यास करने के बाद उन्हें पता चला कि शरीर को स्वस्थ रखना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं अपने प्रश्नों की खोज कैसे करूंगा। इसलिए अब कुछ सेवन करना अनिवार्य है। ये बात उनको सुजाता समझाती हैं और फिर धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद सुजाता ने उन्हें वह दिव्य ज्ञान प्रदान करती हैं, जिसके बाद सिद्धार्थ ने प्रण लिया कि जब तक वह समबोधि अर्थात अपने प्रश्नों के हल और उस परम चेतना की अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मैं ध्यान से नहीं हिलूंगा, ना ही उठूंगा। वो 40 दिन तक लगातार बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। बाद वह उस परम चेतना अवस्था को प्राप्त कर लिए। बोधि वृक्ष के नीचे उस अवस्था को प्राप्त करने के कारण इनका नाम बुद्ध पड़ा। मानव से ब्रह्म की यात्रा में सफल हुए। सृष्टि व प्रकृति के सभी रहस्यों को जान गए। मृत्यु व दुख के कारण को जानने के बाद वह समस्त मानव को इस दुख से निवारण का मार्ग प्रदान करने लगे। धीरे धीरे इनकी शरण में काफ़ी भिक्षु शामिल होने लगे। सभी भिक्षु अपनी आध्यात्मिक यात्रा तय करने लगे। इसी बीच 80 साल के उम्र में महात्मा बुद्ध निर्वाण को प्राप्त होते हैं। यह है महात्मा बुद्ध के जीवन की यात्रा, सिद्धार्थ से बुद्ध की यात्रा। सिद्धार्थ से बुद्ध की यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, वह मानव से ब्रह्म की यात्रा है। इसलिए आप भी अगर उस बुद्धत्व को जानना चाहते हैं अर्थात बुद्ध को समझना चाहते हैं तो अपने अंतर की चेतना को जागृत करें, ताकि आप भी उस बुद्ध तत्व को अपने अंतर में जागृत कर सके। अगर आपने अभी तक हमारे आध्यात्मिक फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं,
ताकि हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक विचार व रहस्यों को आपके समक्ष लेकर आ सके।